गिरकर उठना उठकर चलना ये क्रम है संसार का। कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीत या हार का। मैं डॉक्टर स्वाति मिश्रा आप सभी का अपने चैनल स्वेट्स पैशन पे वेलकम करती हूँ। आज जिस वीडियो को हम लेकर के आए हैं वो बेसिक कंसेप्ट्स का ही एक अगला वीडियो है, जो है डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी। हमें कुछ लोगों का रिक्वेस्ट भी आया था कि मैडम अलग अलग तरीके से सोशियोलॉजी को हम किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, ये भी एक्सप्लेन करिए। तो मैं ये लेकर के आई हूँ। आप पूरे डेफिनेशंस को अच्छे से समझिएगा, अच्छे से पढ़िएगा और जहाँ कन्फ्यूज़न होगी मुझे ज़रूर पूछिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। कमेंट तो आप करते ही हैं। आप सभी को मेरा फिर से एक बार प्रणाम है, प्यार है। In this particular video, we are going to learn the various definition of sociology, but in a very general form, in a very general way. We have to explain sociology as a subject, as a science of society. ठीक है, सोशियोलॉजी एक ऐसा विषय है जो समाज का अध्ययन करता है। सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी, समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान है ये। Like no other science endeavors to study in its entirely, like economics study men as a well disposer, history deals with the human past, cultural anthropology studies man, particularly the primitive man, like social psychology as a branch of psychology, it is concerned with the ways in which the individuals react to social conditions. Political science studies man as a citizen. Sociology alone studies social relationship, society itself. मैंने अभी बहुत सारे एक्सप्लेन किए कि साइकोलॉजी से हम क्या सीखते हैं, पॉलिटिकल साइंस से हम क्या सीखते हैं, सोशल साइकोलॉजी और हिस्ट्री जैसे विषयों से हम क्या जानकारी लेते हैं। समाजशास्त्र इन विषयों से अलग है, जो कि सामाजिक संबंधों की बात करता है, समाज के अध्ययन की बात करता है। क्योंकि कोई भी सोशल साइंस के विषय जो हैं वो सोसाइटी पे फोकस नहीं करते हैं, वो सोसाइटी के अदर एस्पेक्ट पे फोकस करते हैं। तो सोशियोलॉजी इज इंटरेस्टेड इन सोशल रिलेशनशिप नॉट बिकॉज दे आर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल और रिलीजियस और लीगल, बट दे आर एट द सेम टाइम सोशल। ठीक है, सोशियोलॉजी जो है ये सोशल रिलेशनशिप का स्टडी करता है क्योंकि ये सोशल है, यहाँ पर सोसाइटी का मतलब होता है। तो अब जब हम अलग अलग डेफिनेशन पढ़ेंगे, ये तो मैंने जनरल आपको एक्सप्लेन किया अलग अलग एक सोशियोलॉजी का मुख्य उद्देश्य क्या है, एम क्या है, ये विषय क्या अध्ययन करता है। पर आगे चल कर के हम वेरियस डेफिनेशंस जानेंगे कि मैकाइवर और पेज क्या बोलते हैं, सोरोकिन क्या बोलते हैं, लिस्टर वॉर्ड क्या बोलते हैं, अलग अलग स्कॉलर्स किस तरह से सोशियोलॉजी को एक्सप्लेन करते हैं। तो it is emerged as an independent social science in the 19th century. We all very well know that कि the formal emergence of sociology is in 19th century. कहा जाता है ना कि एक स्टेटमेंट है कि सोशियोलॉजी हिस्ट्री में तो नया है बट इसका पास्ट जो है वो बहुत लंबा है। तो जब आपने ओरिजिन पढ़ा सोशियोलॉजी का, इससे पहले मैंने ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी पे वीडियो बना के दे दिया था, उसमें आपने देखा कि सोशियोलॉजी का एक सब्जेक्ट के रूप में ओरिजिन बहुत लंबा है। पर अगर एक नए विषय के रूप में एक फॉर्मल इस्टेब्लिशमेंट की बात की जाए समाजशास्त्र विषय का, तो ये बहुत नया है। ये 19th सेंचुरी में एक फॉर्मल सब्जेक्ट के रूप में एमर्ज हुआ है। ऑगस्ट कॉम्ट जो कि फ्रेंच मैन थे, उन्हें हम फादर ऑफ सोशियोलॉजी कंसिडर करते हैं, फादर ऑफ सोशियोलॉजी मानते हैं। एंड ही वॉज क्वाइनिंग द टर्म सोशियोलॉजी इन 1839। ये आपको जुबान पे रटा होना चाहिए कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी ऑगस्ट कॉम्ट हैं और इन्होंने ही ये टर्म समाजशास्त्र सोशियोलॉजी दिया। और कब दिया? 1839 में। अब हमें ये भी जानना है कि जो सोशियोलॉजी शब्द है, जो वर्ड है सोशियोलॉजी, इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। ठीक है, इट इज कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड्स। ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। पहला है सोशियो
एंड सेकेंड वन इज लोगस, ठीक है, कहीं पर लोगी लिखा रहता है, कहीं पर लोगस लिखा रहता है। तो सोशियो का मीनिंग होता है कंपेनियन और एसोसिएट, ठीक है, और लोगस का मतलब होता है साइंस और स्टडी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सोशियोलॉगस मतलब कि वो विषय जो कंपेनियन या एसोसिएट का स्टडी करे उसे हम सोशियोलॉजी कहेंगे। अब इसका बहुत विस्तार से चर्चा आगे चल के होता है। अगर हम एटिमोलॉजिकल मीनिंग सोशियोलॉजी का देखें तो वो है साइंस ऑफ सोसाइटी। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि एक जनरल डेफिनेशन हमें बताना होगा, तो इट इज़ द स्टडी ऑफ सोसाइटी, इट इज़ द साइंस ऑफ सोसाइटी। जॉन स्टुअर्ट मिल ने इसका वर्ड सोशियोलॉजी विषय को प्रपोज किया था कि एथोलॉजी होना चाहिए, ठीक है, बट बाद में एथोलॉजी का मतलब होता है कि हम जब संस्कृतियों का अध्ययन करते हैं, बट इनके जो ये वर्ड था उसको निरस्त कर दिया गया और फिर सोशियोलॉजी शब्द जो कॉम्ट द्वारा दिया गया था उसी को इस वर्ल्ड में एक्सेप्ट किया गया। Herbert Spencer developed his systematic study of society and adopted the word sociology in his work। जो कि फाउंडर सोशियोलॉजिस्ट में से माने जाते हैं हर्बर्ट स्पेंसर, उन्होंने भी इस सोशियोलॉजी शब्द को ही अपने कामों में आधार बनाया था। तो इस तरह से हमने देखा कि सोशियोलॉजी का किस तरह से अलग अलग नाम पड़ा और किन किन शब्दों से मिल करके ये विषय बनता है। सोशियोलॉजी हैज़ बीन डिफाइंड एज नंबर ऑफ वेज। कई तरह से हम समाजशास्त्र को डिफाइन करते हैं एंड बाय डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है, मतलब सोशियोलॉजी हैज़ बीन डिफाइंड इन अ नंबर ऑफ वेज बाय डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट। नो सिंगल डेफिनेशन has yet been accepted। आप जानिए कि अभी भी सिर्फ एक परिभाषा एक्सेप्ट नहीं की जाती है। There are many definitions of sociology by various sociologists। अब हम देखते हैं कि किस किस तरह से डेफिनेशन है। तो इसको मैंने अलग अलग 4 कैटेगरी में बांटा है कि कई सोशियोलॉजिस्ट जो डिफाइन करते हैं सोशियोलॉजी एज अ स्टडी ऑफ सोसाइटी, कुछ का ग्रुप सोशियोलॉजी एज अ स्टडी ऑफ सोशल रिलेशनशिप, सोशियोलॉजी एज अ स्टडी ऑफ ग्रुप्स, सोशियोलॉजी एज अ सोशल इंटरेक्शन। मतलब कई सारे सोशियोलॉजिस्ट का मानना है कि सोशियोलॉजी जो है वो समाज का अध्ययन है। कुछ लोगों का मानना है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। कुछ का मानना है कि समाजशास्त्र समूहों का अध्ययन है। और कुछ जो ग्रुप है सोशियोलॉजिस्ट का उनका मानना है कि समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रिया का अध्ययन है। तो ये 4 कैटेगरी मेनली देखी जाती है। अब एक एक करके एक एक कैटेगरी हम उठाएंगे। अब हम पहले ग्रुप की तरफ आते हैं, उन समाजशास्त्रियों को जिन्होंने माना है कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है, सोशियोलॉजी एज अ स्टडी ऑफ सोसाइटी। इसमें कौन कौन है? सबसे पहले L.W. वॉर्ड हैं, लिस्टर वॉर्ड जिन्हें कहते हैं। एकदम की वर्ड आप याद करके चलिएगा। ये कहते हैं कि सोशियोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ सोसाइटी। समाजशास्त्र जो है वो समूहों का अध्ययन है, क्योंकि जो ये हमारा जो वर्ल्ड है वो बहुत सारे ग्रुप से मिल करके बना हुआ है। मानव जो है वो बिना समूह के रह ही नहीं सकता, ठीक है। अगर आपको अकेले छोड़ दिया जाए तो आप बिल्कुल नहीं रह सकते। हर मनुष्य जो है वो कोई ना कोई समूहों की सदस्यता प्राप्त किया है। मतलब ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हैज़ द अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन एनी ग्रुप्स, ठीक है। तो अगर हमें समाजशास्त्र को समझना है, अगर हमें सोशियोलॉजी विषय को समझना है, तो अगर हम उन ग्रुप्स को समझ लें जिनमें मनुष्य सदस्य है तो हम अपने आप समाजशास्त्र को समझ जाएंगे। ऐसा वार्ड कहते हैं, गिडन्स कहते हैं। ये भी चूंकि ये सारे लोग सोसाइटी को कोर में मान रहे हैं तो सबके डेफिनेशन में सोसाइटी जरूर आएगा, बस आपको की वर्ड पकड़ना है। गिडन्स क्या कहते हैं कि सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। अब जहां वॉर्ड ने सिर्फ कहा कि सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी, गिडन्स कहते हैं कि सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, कि जब इस समाज का हम साइंटिफिक तरीके से स्टडी करें, ठीक है, वैज्ञानिक तरीके से हम इसका अध्ययन करें तो वो समाजशास्त्र विषय होगा, ऐसा गिडन्स कहते हैं। ओडम क्या डिफाइन करते हैं कि सोशियोलॉजी देन इज द साइंस विच स्टडीज सोसाइटी। देखिए अब इनके डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंजेस है।
देन इज द साइंस विच स्टडीज सोसाइटी, कि ये एक ऐसा विज्ञान है जो कि समाज का अध्ययन करता है। तो आप इस तरह से वॉर्ड का, गिडन्स का, ओडम का डेफिनेशन देख सकते हैं। मैंने हिंदी में एक मिशेल का भी डेफिनेशन लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपको बस रटना है और ये जानना है, जैसे अगर वॉर्ड, गिडन्स और ओडम नाम आता है तो तुरंत ये जो 3 लोगों की कैटेगरी है वो सोशियोलॉजी को सोसाइटी का स्टडी मानते हैं। तो आप गिडन्स को ऐसा मत करिएगा कि ये माने हैं सोशल रिलेशनशिप, ये नहीं माने हैं इंटरैक्शन, ये माने हैं कि समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। तो समाज वाली कैटेगरी में वॉर्ड, गिडन्स, ओडम और मिशेल, इतने लोग हैं। अब जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो मानती है कि सोशियोलॉजी एज द स्टडी ऑफ सोशल रिलेशनशिप। ये मानते हैं कि जो समाजशास्त्र है वो सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। एकदम अच्छे से इसको समझिएगा, सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाले लोगों का समूह कौन कौन सा है? तो इसमें है मैकाइवर एंड पेज, क्यूबर, अर्नोल्ड, ठीक है, RM रॉस, जिसको हम कहते हैं अर्नोल्ड M रॉस, फिर उसके बाद से मैक्स वेबर, जॉर्ज सिमेल, एलेक्स एंकल्स, ठीक है। इतने लोगों ने माना है कि समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। सबसे पहले हम आते हैं मैकाइवर और पेज। आप लोग देखिए मतलब जब से सोशियोलॉजी पढ़ते हैं ना, अगर क्लास में आपसे एकाएक पूछ दिया जाता है कि बताइए समाजशास्त्र क्या है, तो आप ये बोलते हैं समाजशास्त्र जो है सामाजिक संबंधों का अध्ययन है, ठीक है, ये सही है। अगर आपसे पूछा जाएगा समाज क्या है, तो आप दोनों के डेफिनेशन में कंफ्यूज करते हैं। तो ये याद रखिएगा कि ये जो समाज है, ये जो सोसाइटी है, इट इज़ मेड अप ऑफ वेरियस सोशल रिलेशनशिप। ये जो समाज है ये बहुत सारे सामाजिक संबंधों से बना हुआ है। जैसे सामाजिक संबंध आप समझ सकते हैं, बहुत सारे सोशल रिलेशनशिप हैं, हम लोग का जाल है। ये समाज जो है संबंधों का जाल है, इसका उससे संबंध, उसका उससे संबंध, माता पुत्री का संबंध, माता पिता का संबंध, पिता पुत्री का संबंध, बेटी और मतलब लड़के और लड़की का संबंध, भाई और बहन का संबंध, चाचा और भतीजे का संबंध, चाचा और चाची का संबंध, मतलब बहुत सारे सोशल रिलेशनशिप हैं। ये तो ब्लड रिलेशनशिप मैंने बताया, फिर बहुत सारे सोशल रिलेशनशिप हैं। तो वो विषय, ठीक है, जो इन सामाजिक संबंधों को समझे, इन सोशल रिलेशनशिप को जाने, वो समाजशास्त्र है। मैकाइवर सिर्फ इतना कहते हैं कि दिस सोसाइटी इज मेड अप ऑफ वेरियस सोशल रिलेशनशिप, मतलब दिस सोसाइटी इज द नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप and we call this society, and the subject which study these relationship, these web of relationship is called sociology, ठीक है। ऐसा बोला जाता है कि ये समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल है, और वो विषय जो इन जाल का अध्ययन कर ले वो सोशियोलॉजी कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपको याद करना है। नेक्स्ट डेफिनेशन क्यूबर की है। क्यूबर क्या बोलते हैं कि सोशियोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ साइंटिफिक नॉलेज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। इनका क्या कहना है कि समाजशास्त्र जो है, समाजशास्त्र का मानव संबंधों के वैज्ञानिक ज्ञान की शाखा के रूप में परिभाषित किया जाता है, कि मानव संबंधों के वैज्ञानिक ज्ञान की शाखा, कि सोशल रिलेशनशिप है, ह्यूमन रिलेशनशिप है, और उन ह्यूमन रिलेशनशिप का जो स्टडी कर ले वो कहलाएगा सोशियोलॉजी। आर्नल्ड M रॉस क्या कहते हैं कि सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन रिलेशंस, कि जो समाजशास्त्र है वो मानवीय संबंधों का अध्ययन है। अब ये चूंकि हम लोग ये ग्रुप ही मैंने बना दिया ना कि सोशल रिलेशनशिप, तो सोशल रिलेशनशिप सब अपने अपने डेफिनेशंस में यूज़ करेंगे, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो जाएगा, तो आपको वही की वर्ड को पकड़ना होगा। इसी तरह मैक्स वेबर क्या डिफाइन करते हैं कि सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल रिलेशंस एंड एक्शन। याद रखिएगा कि मैक्स वेबर हमेशा एक्शन की बात करते हैं, हमेशा कृत्यों की बात करते हैं, जो हम सोसाइटी में एक्शन करते हैं। पूरा सोशल एक्शन पे अलग से चैप्टर है।
तो जो हम एक्शन करते हैं और सोशल रिलेशंस है, ठीक है, हम सभी का अपना अपना संबंध है और इस संबंध होने के नाते हम कोई ना कोई एक्शन करते हैं, अगर उसका स्टडी कर लिया जाए तो सोशियोलॉजी में एनफ है। ये कहते हैं कि सोशियोलॉजी में ह्यूमन रिलेशनशिप और उसके एक्शन का स्टडी करना चाहिए। उसी तरह आप जॉर्ज सीमिल भी हैं, इन्होंने कहा है कि सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ द फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन इंटर रिलेशंस। उसी तरह एलेक्स एंकल्स हैं, इन्होंने सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल एक्शन एंड ऑफ देयर इंटर रिलेशंस। ये भी यही बोले हैं कि सामाजिक कृत्यों और उसका आपस में क्या संबंध है, उसका जो स्टडी करें वो कहलाएगा सोशियोलॉजी। और सोशियोलॉजी का डेफिनेशन इन्होंने अपनी बहुत फेमस बुक है What is Sociology and Introduction to the Discipline and Profession, उसमें इन्होंने सोशियोलॉजी को डिफाइन किया है। और मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है पर आप दिमाग पे रख लीजिए कि इन्होंने बताया कि समाजशास्त्र की परिभाषा दी और जब उसका विषय वस्तु ये बता रहे थे कि समाजशास्त्र में हमें किन तीन कंटेंट किन्हें पढ़ना चाहिए, तो उन्होंने 3 तरह के मार्ग बताए, ठीक है, पाथ बताए। हिस्टोरिकल पाथ, फिर एम्पिरिकल पाथ जिसको हम ऐतिहासिक मार्ग कहते हैं, हिस्टोरिकल पाथ, दूसरा अनुभविक मार्ग एम्पिरिकल पाथ, और तीसरा विश्लेषणात्मक मार्ग एनालिटिकल पाथ। आप याद रखिएगा, बहुत बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे 4-5 ऑप्शंस दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि एलेक्स एंकल्स ने कौन से 3 पाथ की बात की अपने किताब व्हाट इज सोशियोलॉजी में, ठीक है। तो व्हाट इज सोशियोलॉजी में उन्होंने 3 तरह की मार्ग की बात की, पाथ की बात की, हिस्टोरिकल ऐतिहासिक मार्ग, एम्पेरिकल अनुभविक मार्ग और विश्लेषणात्मक जिन्हें हम कहते हैं एनालिटिकल पाथ। ये 3 तरह के पाथ की बात करते हैं एलेक्स एंकल्स। इसको डिटेल में अभी मैं यहाँ पर नहीं डिस्क्राइब कर रही हूँ, तो ये 3 आप पाथ एलेक्स एंकल्स का समझिएगा। अब नेक्स्ट कैटेगरी है सोशियोलॉजी एज अ स्टडी ऑफ ग्रुप। अब ऐसे समाजशास्त्रियों का ग्रुप, मतलब एक ऐसे समाजशास्त्री जो समाजशास्त्र को ग्रुप का अध्ययन मानते हैं। अब हम लोग तीसरी कैटेगरी पढ़ रहे हैं। जैसे सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा जो समाजशास्त्र को समाज का अध्ययन के रूप में मानते थे, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा जो समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में मानते थे, और तीसरा हम लोग पढ़ रहे हैं कि सोशियोलॉजी एज अ स्टडी ऑफ ग्रुप। इसमें ग्रुप के रूप में कि अगर हम ग्रुप का स्टडी कर लिए तो हम अपने आप सोशियोलॉजी को समझ लेंगे। इसमें जॉनसन, नॉब्स, हाइम और फ्लेमिन, इन लोगों का योगदान सबसे ज़्यादा है। और दे बिलीव दैट कि सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पीपल इन अ ग्रुप। अब चौथी कैटेगरी आती है जो मानते हैं कि सोशियोलॉजी एज अ स्टडी ऑफ सोशल इंटरैक्शन। इनका मानना है कि समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन है, सोशल इंटरैक्शंस की स्टडी है। सोशल इंटरैक्शन क्या होता है कि मान लीजिए आप मिले और हम मिले, हम कुछ एक्शन किए, आप उसका कुछ रिएक्शन किए, और फिर जो दोनों किए उसको कहते हैं इंटरैक्शन, ठीक है, अंतःक्रिया, आपस में इंटरैक्शन। तो चूंकि सोशियोलॉजी में हम मानव को ही, ह्यूमंस को ही कोर में लेते हैं, और बिटवीन ह्यूमंस जो इंटरैक्शन हो रहा है अगर हम उसकी स्टडी को कर लिए तो वो सोशियोलॉजी हो गया। इसमें जो लोग हैं वो हैं गिलीन एंड गिलीन। इन्होंने बताया कि सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरैक्शंस दैट अकर एज अ रिजल्ट ऑफ इंडिविजुअल्स कमिंग इनटू कांटेक्ट विद ईच अदर, कि जो इंडिविजुअल्स हैं, जो व्यक्ति हैं, वो आपस में एक दूसरे के करीब आते हैं और एक दूसरे से इंटरैक्शंस करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, और अगर उस जो विषय उसका अध्ययन कर ले तो वो क्या कहलाता है, सोशियोलॉजी। दूसरा डेफिनेशन है गिन्सबर्ग का। गिन्सबर्ग कहते हैं कि सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन रिलेशंस एंड देयर इंटर रिलेशनशिप, देयर कंडीशंस एंड कंसीक्वेंसेस। ये गिन्सबर्ग डिफाइन करते हैं कि समाजशास्त्र क्या है,
तो समाजशास्त्र जो है वो अध्ययन है किसका, ह्यूमन इंटरैक्शंस का, मतलब जो मानव एक दूसरे से अंतरक्रिया कर रहा है और उसके फलस्वरूप जो उनके बीच में सहसंबंध आपस में बन रहे हैं, आपस में जो रिलेशनशिप जो डेवलप हो रहा है उसकी स्टडी जो है वो सोशियोलॉजी करता है। उसी तरह सिमिल है, सिमिल ने डिफाइन क्या किया है कि सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन इंटर रिलेशनशिप, कि जो अलग अलग फॉर्म्स हैं, अलग अलग स्वरूप है मानव के एक दूसरे से रिलेशनशिप बनने पे, उसी फॉर्म्स का जो स्टडी कर ले वो सोशियोलॉजी कहलाता है। और नेक्स्ट सोरोकिन है, सोरोकिन ने बहुत तरीके से डिफाइन किया है। इनका डेफिनेशन है कि सोशियोलॉजी इज अ जनरलाइजिंग साइंस ऑफ सोशियो कल्चरल फिनोमिना viewed in their generic forms, types and manifold interrelations। इन्होंने कहा क्या कि समाजशास्त्र अपने सामान्य रूपों, प्रकारों और अनेक अंतर संबंधों में देखी गई सामाजिक सांस्कृतिक प्रघटनाओं का एक सामान्यीकरण करने वाला विज्ञान है। ठीक है, जो एक दूसरे से इंटर रिलेशनशिप बन रहा है, ठीक है, उसमें जो सामाजिक सांस्कृतिक फिनोमिना हो रहे हैं, घटनाएं जो घट रही हैं सोशियो कल्चरल, उसका स्टडी अगर हम करेंगे तो वो भी सोशियोलॉजी कहलाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे वेरियस वेज बताए गए सोशियोलॉजी को डिफाइन करने के लिए। अब जैसे आपने इतनी डेफिनेशंस समझी, मतलब 4 कैटेगरी में आपने डेफिनेशंस को समझा। अगर आपसे पूछा जाए, बीइंग अ सोशियोलॉजिस्ट, आपसे अगर पूछा जाए कि आप बताइए कि इन चारों डेफिनेशंस में से आप किस डेफिनेशन को सबसे परफेक्ट कहते हैं, क्योंकि अभी भी कुछ जो सोशियोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि जो सोशियोलॉजी है, समाजशास्त्र है, वो सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करने वाला भी विषय है, सोशल बिहेवियर का, जिसको मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। कुछ का कहना है कि सोशियोलॉजी जो है वो सोशल प्रोसेस का अध्ययन करने वाला विषय है। तो इस तरह से लोग अलग अलग तरीके से लोग एक्सप्लेन करते हैं, पर इन दोनों को भी, जो मैंने अलग से अभी 2 कैटेगरी बताई, सोशल बिहेवियर और सोशल प्रोसेस, ये सब भी आप अगर गहराई से देखें तो सोशल रिलेशंस वाले कैटेगरी में ही जाएगा, कि जो समाजशास्त्र, ये ऐसी सभी परिभाषाओं को हम सामाजिक संबंधों वाला जो कैटेगरी है, श्रेणी है, हम उसके अंदर रखेंगे, क्योंकि सामाजिक समूह जो है, सोशल ग्रुप जो है, सामाजिक व्यवहार, ठीक है, सोशल बिहेवियर जो है, या फिर सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरैक्शंस जो है, या जो सामाजिक प्रक्रियाएं, सोशल प्रोसेस जो हैं, हम इन्हें तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि हम सामाजिक संबंधों को, सोशल रिलेशनशिप को कायदे से न समझ सके। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि आपने तो 4 कैटेगरी बता दी, पर व्हाट अबाउट सोशल बिहेवियर, व्हाट अबाउट सोशल प्रोसेस एंड सोशल एक्शंस, तो आप बोलेंगे कि ये सब भी हम तभी समझ पाएंगे जब हम सोशल रिलेशनशिप को समझेंगे। इसलिए अगर और बेसिक में जाए तो सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द सोशल रिलेशनशिप। तो इस तरह से आप चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। तो अब आपने समझा कि सोशियोलॉजी जो है वो किसी एक डेफिनेशन से हम सोशियोलॉजी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि सोसाइटी के ये सारे पार्ट हैं, ग्रुप्स है पार्ट, society itself a part, social relationship is a part, social interaction is also a great phenomena in our society. So we have to explain all the aspects under the category of sociology as a subject. तो इस तरह से हमें चीज़ों को explain करना होगा।
फिर आपने पूरा समझा कि अलग अलग किस किस तरह से डेफिनेशंस आपने देखा, अलग अलग कैटेगरीज में आपने डेफिनेशंस देखा। आपको यहाँ पर ये सोर्सेज नज़र आ रहे होंगे, कुछ 3-4 सोर्सेज भी मैंने दे दिया है जहाँ से मैं हेल्प लेकर के ये काम भी करती हूँ, तो आप उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। और जिस लाइन से हमने शुरुआत की थी इस वीडियो की कि कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीत या हार का, तो आप सभी कर्मवीर बने, अपने अपने कर्मों को लेकर के आगे बढ़ते रहे और जो ध्येय है, जो लक्ष्य है, उस पे निरंतर अपने आप को ऊर्जावान बना के रखे, ताकि कभी भी आपको कोई हार का भी सामना करना पड़े तो आप उससे घबराएं ना, और फिर आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए आगे निरंतर प्रयासरत रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। आप सभी को खूब सारा प्यार, आशीर्वाद, और जो मुझसे बड़े ये देख रहे होंगे वीडियो, उन सभी को मेरा प्रणाम।